मुक्ति पाने का यत्न करने से पहले अगर हम एक यत्न भक्ति को प्राप्त करने का करें तो मुक्ति का मार्ग तो अपने आप ही सुलभ हो जाएगा। हमने प्रयास बहुत करा कि हम मुक्ति पाने के लिए थोड़ा दान भी करें, थोड़ा पुण्य भी करें, उपवास भी करें, व्रत भी करें, साधना भी करें, पर मुक्ति पाने के लिए ये सब कुछ है और सब साध्य है, सब आनंदित है। और ये जो साध्य है, ये आनंद जो है वो एक स्थिरता में, संसार में निवास करने वाला मानव अगर मुक्ति से ज्यादा ध्यान भक्ति पर दे कि भक्ति हमको कैसे प्राप्त हो, और एक बार यदि हमें भक्ति मिल गई तो मुक्ति देने के लिए तो स्वतः आना ही पड़ेगा भगवान। संत श्री रविदास जी महाराज के पास में मीराबाई जितनी बार जाती थी ना, तो कभी मीराबाई ने एक बार भी अपने गुरुजी से नहीं कहा कि मेरी मुक्ति का कोई साधन बताओ। मीरा एक बार भी जाकर नहीं बोली संत रविदास जी से, गुरुदेव से, कि आप मेरी मुक्ति का कोई साधन बता दीजिए। मीराबाई जब भी जाती थी भगवान के पास में, गुरुजी के पास में, तो एक ही बात कहती थी कि भक्ति का साधन बता दीजिए, कि मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं भगवान को कैसे रिझा लूं, मैं भगवान को अपना कैसे बना लूं। हम भगवान को कैसे अपने पास बुला सकते हैं। अरे लोटा भर के पानी चढ़ाते चढ़ाते तो जिंदगी हो गई रे जीजियों, बोलो री सही बात है कि ईमानदारी की बात है। माला चढ़ाते चढ़ाते भी हो गई, अगरबत्ती लगाते लगाते भी हो गई, दिया लगा लगा के कई माताएं तो ओटला पे बैठी बैठी बत्ती बनाते बनाते बाप रे उनकी जिंदगी निकल गई। कथा में भी बैठे तो बत्ती बनाती रहे, जिंदगी उसकी इसी में निकल गई। बत्ती बनाए भगवान को दिया लगाए, बत्ती बनाए भगवान को दिया लगाए, ये सारी जिंदगी तो निकल गई। इसके बाद भी इनसे पूछो तो शरीर एक बार भगवान मिला क्यों नहीं तुमको अभी तक। और मीराबाई तो कभी मुक्ति के पीछे भागी ही नहीं, उसने तो 2 अगरबत्ती नहीं लगाई, उसने दिया तक नहीं लगाया मीराबाई ने। बस भगवान के चरणारविंद में एक बार दूधा जी बीमार पड़ गए और दादाजी बीमार पड़े दूधा जी, तो मीराबाई को बुला कर कहा, 4 साल की थी, ए बेटा इधर आ, जा वो दूध का पात्र ले जा और भगवान को दूध पिला कर जा, मंदिर में जा। तो मीराबाई ने पूछा भगवान कहाँ है, तो कि वो मंदिर के अंदर बैठा है। तो मीराबाई ने कहा भगवान ऊपर से नीचे आ गया जो मंदिर के अंदर बैठा। हाँ जा, सामने मूर्ति है ना भगवान की द्वारकाधीश की, उसको दूध पिला कर आ जा। और मीराबाई चांदी का कटोरा लेकर गई और चांदी का कटोरा लेकर मीराबाई सीधे पहुंच गई द्वारकाधीश के सामने, और दूध का कटोरा तो मीराबाई ने रख दिया सामने और मीराबाई चोटी करने में लग गई। और मीराबाई चोटी करने के बाद हाथ को खासा कर धोकर फिर बोली, जल्दी से पी लो, दादाजी बीमार पड़े, मेरे को बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है। माँ तुरंत आवाज लगा देगी, फिर दूध पिलाने वाला कोई नहीं देगा, जल्दी पी लो। भगवान प्रकट नहीं। मीराबाई को लगा कि बताओ, दूधा जी तो बोले थे दादाजी कि भगवान को दूध पिला कर जाना, अब ये तो पी नहीं रिया, कटोरा रखा है। और भगवान के सिंहासन पर जहां पर भोग रखते हैं, जहां पर तुलसी दल रखते हैं, मीराबाई चढ़ गई ऊपर और भगवान की मूर्ति में बैया डालकर गले में और कान में कहने लगी, एक आध दिन नहीं पिएगा ना तो पतला हो जाएगा, पी ले। अभी भी कह रही हूँ। इतने में तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर कटोरा उठाकर भगवान ढकर ढकर सब पी गए। और पीते से मीराबाई ने लिया कटोरा और अंगूठी से बजाती बजाती दूधा जी के पास पहुंच गई, दादाजी ये लो कटोरा, सब पिलाए। तो दादाजी ने कहा प्रसाद। मीराबाई बोले काय की प्रसाद, वो तो पूरा डकार गया।
प्रसाद की बात करो तुम। एक बार में निपटा गया वो तो सामने के सामने। दूधा जी बोले फालतू की बात मत कर, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? तो मीराबाई बोले क्या बिल्ली पी गई? दूध पीती है? बताओ, मैंने खुद देखा भगवान प्रकट होकर दूध पिए हैं। इतने में जितने लोग दूधा जी की तबीयत देखने आए थे सब हंसने लगे, मीरा पागल हो गई, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? मीराबाई बोली सत्य कहती हूँ, पत्थर की मूर्ति ने दूध पिया है। पत्थर की मूर्ति नहीं, द्वारकाधीश ने दूध पिया है। दूधा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, सही बता, तू दूध पी गई क्या पूरा की पूरा प्रसाद का? नहीं 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 नहीं, भगवान ने पिया। गांव के लोग बोले ऐसा होता है क्या? मीराबाई बोली होता है, चलो मेरे साथ में वापिस पिला के बता देती हूँ। दूधा जी बोले फालतू की बात मत करो मीरा। मीराबाई बोलने लगी अब तो बात अड़ गई है दादाजी, अब तो चलना ही पड़ेगा। दादाजी का हाथ पकड़ा, चांदी का कटोरा फिर भर लिया दूध का, सारे गांव के लोगों को ले गई और द्वारकाधीश के सामने जो चांदी के कटोरे में दूध रखा और हाथ जोड़ के विनय कर रही है, पी लो भगवान द्वारकानाथ, मैं तुम्हारे लिए दूध का कटोरा भर कर लेकर आया। सामने दूध का कटोरा, सब देख रहे हैं, भगवान नहीं आया। दादाजी ने मीराबाई को बुलाया, जरा फालतू की बात मत करो, सब दूर हंसी उड़ रही है, कटोरा लो वापस चलो, क्षमा मांगो, तुमने दूध पिया है, तुमने प्रसाद पूरा खा लिया है, ये बोलो। मीराबाई बोले नहीं, इन्हीं ने खाया। हाथ जोड़ के मीराबाई बोली काय को मेरी नाक कटा रही है? हे द्वारकानाथ, सही में आकर बोल देना कि तूने पिया, झूठ बोलने में क्या जाता है तेरा? चल आ जा जल्दी से बोल दे। द्वारकाधीश आए नहीं, पत्थर की मूर्ति अब सबके सामने प्रकट हुई है भगवान, परंतु मीराबाई को लगा कि जरूर कोई बात है, ये प्रकट नहीं हो रहा। मीराबाई फिर चढ़ गई सिंहासन पर और सिंहासन पर चढ़कर बैया डाली गले में और गले में बैया डालकर कान में कहा अगर दूध नहीं पे तो तेरे बाप की सौगंध है। और मीराबाई के सामने द्वारकाधीश प्रकट हो गए और प्रकट होकर कटोरा उठाया, ढकर ढकर पी गए। दूधा जी तो देखते रह गए। बस अगरबत्ती लगाने से, धूप बत्ती लगाने से, दिया लगाने से, पूजन पाठ से पहले सबसे मूल है तुम्हारी भक्ति। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में भक्ति का संचार हो जाएगा, अगरबत्ती और धूप बत्ती की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा भोलानाथ स्वतः प्रकट हो जाएगा, स्वयं सामने आ जाएगा। आप भाव से उसको रिझाओ तो सही, तुम भाव से नहीं रिझाते। हम बेटे हैं, भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक लोटा पानी भी भर के ले गए। अब पानी भर के ले गए तो मन में इतना अहंकार लेकर जाना है कि मैं ही मंदिर में रोज जाती हूँ, मैं ही पानी चढ़ाती हूँ, मैं ही दिया लगाती हूँ, मैं ही बेलपत्री चढ़ाती हूँ, अगर मैं मंदिर नहीं आऊं तो काम ही नहीं चले, मैं झाड़ू नहीं लगाऊं तो मंदिर ही साफ नहीं हो, मैं ये नहीं करूं तो ऐसा हो ही नहीं। कई कई माताएं तो घर में कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, और तुम में भी बैठी होगी दो चार तो ऐसी बोलने वाली, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो ऐसा बोलेंगी तो उससे कह दीजिए आधा घंटा मरीज जा, जब मर तो आधा घंटा देखे चले कि नहीं चले। अरे किस बात का भूला फिरो रे। मीराबाई के मन में अभिमान नहीं था, मीराबाई के मन में कोई बस भाव था, निर्मल मन सो मोही पावा, और मोही छल छिद्र कपट ना भावा। अरे कितने कितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर करके मर गए साहब, देखो तो सही, सतयुग से उठाओ द्वापर तक में कितने संत, कितने साधु, कितने सन्यासी, कितने साधक साधना कर करके आसपास में अग्नि जलाकर तप कर करके मर गए, भगवान नहीं मिला उनको। मिला क्या? नहीं। और अगर दो चार का नाम उठा लो, प्रहलाद तप करा, नहीं, भगवान मिल गया। ध्रुव भगवान मिल गए, मीरा भगवान मिल गए, नामदेव जी भगवान मिल गए, तुकाराम जी भगवान मिल गए, कर्माबाई, मुक्ताबाई, ये जितने भी आपको मिलेंगे इन्होंने कोई तप साधना नहीं करी, इनको तो भगवान सामने प्रकट हो गए, केवल निर्मल मन था, भाव शुद्ध था। और भाव जब शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मेरा विश्वनाथ, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बस केवल तुम्हारा भाव। हम फिर कहते हैं मंदिर में जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम भगवान को फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। बस इतना सा निवेदन है कि मंदिर की चौखट के सामने से जब निकलो तो ये विश्वास रखकर निकलना कि सामने तुम्हारा दादा परदादा, तुम्हारा पूर्वज यहाँ बैठा हुआ है और उस भगवान शंकर को सब कुछ ज्ञात है, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख सब जानता है।
अरे कितनी विचित्र बात है। एक भंगिया पीने वाला भंग के नशे में धुत था। रोज वो मंदिर के सामने से निकलता था, रोज मंदिर के सामने से, शंकर जी के मंदिर के सामने से रोज निकलता, और रोज निकलता तो शंकर जी को प्रणाम करके जाता, हार हार, और महादेव बोलकर चले जाता। आज भंग का नशा इतना तेज था, इतना तेज, अब इसको ध्यान में नहीं था कि वो जहां शंकर जी का मंदिर है, मंदिर के दरवाजे पर उस समय पर गणेश चतुर्थी का समय था, तो किसी ने अच्छा पंडाल मंडाल लगा के गणेश जी बिठा दिए थे। कौन बैठे थे? जम के बोलो, गणेश जी। अब ये भंग के नशे में आ गया और एकदम नशे में चूर होकर सामने आकर जो खड़ा हुआ, खड़े होते से इसको ध्यान में आया यहाँ तो शंकर जी का मंदिर था, गणेश जी कहां से आ गया। अब इसको संकट नहीं पड़ा। थोड़ी देर तक तो ऐसा खड़ा रहा। अच्छा, जो ये नशेले होते हैं ना, इनको देखना तुम, कभी नई नई डिजाइन में खड़े होते हैं, कभी यूं खड़ा हो गया, कभी यूं ताकता रिया, कभी यूं ताकता रिया। बहुत देर तक उसने विचार करा कि आखिर शंकर जी का मंदिर था या गणेश जी का मंदिर कैसे आ गया। चिंता में पड़ गया। फिर मन में आया इसके कि भगवान शंकर से तो मिलन ही नहीं हुआ, शंकर जी को कितना बुरा लग जाएगा। अच्छा, इनको बुरा भला का बड़ा ध्यान रहता नशेलों को, कितना बुरा लग जाएगा। तो ये इसने सोचा अब चलें अपन, शंकर जी तो दर्शन ही नहीं हो रहा है। तो गणेश जी को देखकर कह दिया, बोल देना तुम्हारे पापा से आया था, कह दे। भक्ति में, भक्ति में दिखावा नहीं होता, और जिस भक्ति में दिखावा होगा उसमें भगवान कभी नहीं मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा और पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। मीराबाई गई एक बार वृंदावन घूमने के लिए, तो वृंदावन में मीराबाई जब घूमने के लिए गई तो वृंदावन में एक संत के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अंदर स्त्री का प्रवेश वर्जित है। हमारे गुरुजी ने जन्म से लेकर आज तक किसी नारी का मुख नहीं देखा, जन्म से लेकर आज तक हमारे गुरुजी ने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, अंदर कोई नारी प्रवेश ना करे। मीराबाई ने जैसे ही पढ़ा तो मीरा थी, वो तो आनंद था उसको तो, और नाचती नाचती करताल लेके अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रवेश करी तो द्वारपालों ने कहा, अंदर कहां जा रही है? पढ़ा नहीं तुमने दरवाजे पर कि संत का दरवाजे पर अंदर प्रवेश नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु ने आज तक किसी नारी का मुख नहीं देखा, हमारे गुरु ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तू अंदर क्यों जा रही है? मीराबाई ने हाथ छुड़ाया, अंदर चली गई संत के दरवाजे पर, गिरधर गोपाला कहकर नाचने लगी। संत के नेत्र खुल गए। गुस्से में लाल संत ने पूछा, क्यों मीरा? दरवाजे पर पढ़ा नहीं क्या लिखा था कि मैंने आज तक किसी नारी का मुख नहीं देखा, और तूने मेरा व्रत, तूने मेरा उपास तोड़वा दिया और अपना मुख मुझे दिखा दिया। मीराबाई बोलने लगी, महाराज मेरे मन को रहा नहीं गया, एक प्रश्न तुम्हारे दरवाजे पर आते से प्रकट हो गया। क्या प्रश्न है तेरा? मीराबाई कहने लगी, आपसे पूछना था, आप क्या पुरुष हो कि स्त्री हो? आप पुरुष हो कि स्त्री? संत ने कहा, मीरा ये बावरे जैसा प्रश्न कर रही है, क्या पागल हो गई है तू? ऐसे मूर्खों जैसा प्रश्न कर रही है, तुझे दिखता नहीं मैं पुरुष हूं? मीराबाई जाने लगी। संत कहने लगे, रुक, तूने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, अब ये बता, तूने पूछा क्या तुम पुरुष हो कि स्त्री? मैंने कहा मैं पुरुष हूं और तू जाने लगी, आखिर तू क्या जानना चाहती थी? मीराबाई ने कहा, बाबा मैंने मेरे गुरु रविदास जी के मुख से सुना था कि ब्रज 84 कोस में, ब्रज मंडल में केवल एक पुरुष है और उसका नाम कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं, सारी गोपियां हैं। मेरे गुरु ने कहा था, अगर ब्रज मंडल में जाना तो इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस दिल को गोपी का बना कर जाना। शरीर गोपी का मत बनाना, इस हृदय को गोपी का बनाना। और जब चित्त वृत्ति मन तुम्हारी गोपी का बन जाएगा, जब प्रवेश करोगे ब्रजमंडल में, तो वो सांवरिया सेठ मिल जाएगा। पर आज मालूम पड़ा कि आप
पुरुष बनकर कर रहे हो, इसीलिए तो मेरा गिरधर गोपाला नहीं मिला। अगर भगवान को पाना है तो इस हृदय को गोपी का बनाना पड़ेगा, तो भगवान तुम्हारे गले आकर लग जाएगा। तुम पुरुष बनकर रिझा रहे हो, इसलिए नहीं मिल पा रहा। उस संत ने मीरा के चरण पकड़ लिए कि आज असली गुरु तो अब मिला, असली गुरु तो अब प्राप्त हुआ। मैंने तो पूरी जिंदगी गंवा दी यही सोच कर, यही विचार कर, यही साधना कर कर। मेरा पूरा सर्वस्व, मेरा पूरा जीवन। तुम्हारे घर में ताला लगाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के। चाबी कहीं खो जाए, दूसरी चाबी हो ही नहीं तुम्हारे पास में, तो क्या करोगी फिर? जम के तो बोलो, तोड़ोगे। चाबी से ताला खुलता है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ती है क्या? अरे जम के बोलते जाओ। नहीं, अब तो अपन लोग पहचान वाले हो गए रे, अब 5-6 दिन हो गए हो। अब घबराओ मत, तुम तो अलमस्त हो के बिल्कुल सही सही जवाब दो, और कोई डरा के बिठाए नहीं तुमको, तो तुम बता देना हमको, है हम यहीं से बोल देंगे भेरू सिंह ने डराया। तो तुम तो अलमस्त हो के कथा सुनो, आनंद में हो। तो चाबी से अगर ताला खोलती हो तो मेहनत करना पड़ती है क्या? नहीं। छोटा सा भी ताला है, उसको अगर चाबी नहीं है तोड़ना पड़ेगा, तो हथौड़े से मेहनत करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? अच्छी दमदारी से मारना पड़ेगा, खूब तेज तेज मारना पड़ेगा, तब जाकर वो ताला टूटेगा। कारण क्या है? ताले को ऊपर से मारा जा रहा है, इसलिए मेहनत करना पड़ रही है। और चाबी क्या करती है? ऊपर से नहीं मारती, चाबी अंदर दिल तक जाती है, और दिल से चाबी धीरे से अपनी बात कह देती है, और ताला तुरंत खुल जाता है। बस दिल तक पहुंचना। और नहीं तो कई जिंदगी निकल गई लोगों की वो दिल तक पहुंचने में। एक प्रश्न आया है किसी का, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। किसी विपुल जी उपाध्याय ने प्रश्न किया है, महाराज जी क्या शिव महापुराण में श्लोक नहीं है? बिल्कुल हैं, 24,000 श्लोक शिव महापुराण में। तो आप बोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि हमको संस्कृत आती नहीं है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब बहुत परिस्थिति, हमारे पिता जब चने का ठेला लगाते थे, बात फिर निकाली है इसलिए कह रहा, नहीं तो बात निकालते नहीं। मेरे पिता चने का ठेला लगाते थे, चने में घाटा लग गया तो बाजार से गुड़ उधार लेकर आकर उसका ठेला लगाया, तो पानी गिर गया तो पूरा गुड़ गीला हो गया। दोस्तों की किताब से हम पढ़े हैं, और एक गीताबाई पाराशर थी, ब्राह्मण, उसका पति मर गया था। ब्राह्मणों से जाकर उसने पूछा कि मेरा पति अचानक चले गया, तो उसकी मुक्ति के लिए क्या करें? तो कह भागवत करा। भागवत कराने का उसके पास में पैसा नहीं था, तो गोपी किशन जी चांडक सीहोर में है, किराने वाले, उनके यहाँ वो भोजन बनाती थी, रोटी बनाती थी। तो गोपी किशन जी चांडक ने कहा, एक काम करो, कोई ब्राह्मण का बच्चा पकड़ कर ले आओ, उसको अपनी धोती पहना देंगे, अपनी कुर्ता पहना देंगे, अपने पास पड़ा है, और उससे केवल पाठ पाठ करवा देंगे। भले उसको आए संस्कृत नहीं आए, बस वो हिंदी में भी अगर पाठ कर देगा तो थारा पति तो तर जाएगा। 1999 को पहली बार भागवत का हिंदी पाठ उस गोपी किशन जी चांडक के यहाँ गीताबाई पाराशर के पति के निमित्तार्थ करा। उस दिन से लेकर फिर पढ़ाई भी करी,
MSc भी करी, परंतु संस्कृत का पाला कम पढ़ पाए। जो सत्य है वो सत्य है। आप विद्वान हो, आपकी विद्वत्ता है, आप जानते होगे ज्यादा संस्कृत, पर हमको अगर कुछ आता है तो हथौड़ा बनना नहीं आता। इतना जरूर जानते हैं कि चाबी बनकर दिल में तो प्रवेश कर सकते हैं और उससे खोल सकते, उससे निकाल सकते होंगे। विद्वान बहुत, दौसा क्षेत्र है, नगर है आपका, विद्वानों की भूमि है। जब पंच महादेव यहाँ पर विराज रहे हैं तो उससे विद्वत्ता क्या होगा। पर यहाँ भगवान को श्लोकों से मतलब नहीं है, यहाँ भगवान को हथौड़े से मतलब नहीं है, यहाँ भगवान को केवल दिल से मतलब है, केवल प्रेम की वाणी। लगाओ अगरबत्ती पर अगरबत्ती, धूप बत्ती पर धूप बत्ती, दिया पर दिया लगाओगे तो भगवान नहीं मिल पाएगा। भगवान को पाने का एक तरीका है और वो तुलसी बाबा ने भी लिख दिया, निर्मल मन जम के बोलिए सो मोही आवा और मोही छल छिद्र कपट ना भाव। भगवान को कपट स्वभाव ही नहीं, निर्मल मन। आपका हृदय चित्त, आपका प्रेम कितना सुंदर भाव है महाराज। देखिए, एक शंकर का भगत शिवरात्रि के दिन पेड़ के ऊपर टंगा है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो एक हिरण को मारने का प्रयास कर रहा है। हिरण को ताक रहा है, देख रहा है, हिरण दिखता नहीं, फिर डोला, हिला, ऊपर पानी की बोतल रखी थी, छाजल रखी हुई थी, उसको नहीं मालूम था कि नीचे शिवलिंग है। एक एक बूंद पानी उस छाजल में से, उस बोतल में से नीचे गिर रहा था। जब वो हिल रहा था, ऊपर से बेलपत्री नीचे गिर रही थी। पूरी रात शंकर भगवान का अभिषेक हो गया। सुबह सुबह मेरा शंकर प्रकट हो गया। भोलेनाथ जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। प्रभु आप कौन? मैं शिव। तो मैंने तो आपकी आराधना नहीं करी, मैंने आपकी पूजन नहीं करी, मैंने आपकी सेवा नहीं करी, आप कैसे प्रकट हो गए? शंकर भगवान ने कहा, रात भर शिवरात्रि के दिन तूने एक एक बूंद पानी चढ़ाया है। वो कहता, पानी मैंने नहीं चढ़ाया, मैंने बोतल टांगी थी, वो पेड़ पे हिल रही थी, वो आप पर गिर रहा था। रात भर तूने बेलपत्र चढ़ाई है, मैंने बेलपत्र नहीं चढ़ाई, वो तो पेड़ हिल रहा था, बेलपत्र नीचे गिर रहा था, सामने चढ़ गया। शंकर भगवान बोले, कुछ भी करा पर तू माध्यम तो था, तेरे माध्यम से चढ़ा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। अब तेरा भरण पोषण करने की जवाबदारी मेरी है। आप दिल से शंकर के मंदिर में जाकर एक बार बैठो, तो कुछ मत ले जाओ, पर बैठो। एक ये दुर्गा जी भूतड़ा, न्यू लाइट कॉलोनी, जयपुर। शरद पूर्णिमा के उपाय करने से 5 दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। बेटी है सारडा भूतड़ा, दुर्गा जी भूतड़ा, न्यू लाइट कॉलोनी, जयपुर से आई हैं। इन्होंने लिखा है पत्र में कि बाबा की ऐसी कृपा रही कि मेरा बेटा शरद पूर्णिमा वाला जो उपाय करा, उससे 5 दिन में मेरा पुत्र वापिस बिस्तर पे से खड़ा हो गया। ये बाबा की कृपा। अगर दिल से आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, और भी पत्र है, ये एक पत्र ये भी है। श्री महेंद्र जी मिश्रा, श्रीमती ज्योत्सना मिश्रा। 2023 में, ये तो कथा चाहने वाले हैं, इसमें इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है। बैठे होंगे कहीं ना कहीं ये भी, महेंद्र जी मिश्रा और ज्योत्सना मिश्रा बैठे हैं कहीं? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, उधर बैठे हो, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पत्र के अंतर्गत आप भी साथ में हैं, बहुत बहुत साधुवाद। पत्र में लिखा कि बाबा ने ऐसी कोई खुशी नहीं छोड़ी जो बाबा ने नहीं दी हो। जब से लॉकडाउन से कथा श्रवण कर रहे हैं, बाबा ने सारी खुशियां हमको दे दी जीवन की। 2023 में आपकी कथा लेने के लिए हम रोज आ रहे हैं।
बाबा ऐसी कृपा करे कि कथा दे, भोलेनाथ जी से विनती कर कर जाओ, बाबा चाहेगा तो हो जाएगी, उस पर विश्वास रखो। एक पत्र और किसी ने भी भेजा, बड़ा सुंदर पत्र, दौसा राजस्थान से ही है। कोई शर्मा जी हैं, परम पूज्य पंडित फादर सत नमन। हमारे भाग्य हैं इस देवनगरी दौसा के जो बाबा बर्फानी सेवा संस्थान इस पावन आयोजन को कराई। बाबा बर्फानी सेवा संस्थान को हम साधुवाद देते हैं, उनके चरणों को नमन करते हैं कि जिनकी कथा हम टीवी पर सुनते थे, रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, ना जाने बाबा ने कैसी कृपा कर दी और इस दौसा नगरी में इस कथा को लाकर रख दिया। बर्फानी बाबा सेवा संस्थान को कोटि कोटि साधुवाद देते हैं। इस दौसा नगरी से हैं, कोई शर्मा है, शायद नाम पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा, राम कंवर ऐसा कुछ शर्मा लिखा है। इन्होंने लिखा है, नींद नहीं आती थी पर शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का एक उपाय इन्होंने करा होगा। बैठे हैं जिन्होंने पत्र भेजा है, सेवा निवृत्त हैं। शर्मा जी आपका जो पत्र पढ़ा जा रहा, आप बैठे हो, सेवानिवृत्त हैं एईएम से और एमएससी बीएड शुक्रवार कुछ लिखा है ऐसा। तो इन्होंने पत्र में लिखा है कि नींद नहीं आती थी पहले, पर जब से उपाय करा भगवान शंकर की 5 पुत्रियों का, तब से बाबा की ऐसी कृपा रही कि एक आनंद की अनुभूति होती है और निंद्रा देवी भी अच्छी आती है। ये बाबा के विश्वास है। आप हृदय से अगर शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप इस चित्त वृत्ति से बाबा से जुड़े हो, भगवान शंकर का अनुमोदन, एक लोटा पानी भी अगर आप शंकर को चढ़ा रहे हो और निर्मल भाव से चढ़ा रहे हो, निर्मल मन से चढ़ा रहे हो, तो यह विश्वास रखना भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिलेगा। मीराबाई जब भजन गाती थी ना, तो वहां से तानसेन निकल कर जाता था। स्वरों का सम्राट था तानसेन। एक बार मीराबाई भजन गा रही थी तो तानसेन ने कोयले का टुकड़ा उठाकर दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन समाप्त कर कर जब निकल कर गई तो कहा, मीरा अभी तानसेन निकल कर गया था, उसने लिखा है कृपया राग में गाएं, तुम्हें राग में गाना नहीं आता। मीराबाई ने कोयले का टुकड़ा उठाया, जहां लिखा था राग में गाएं, राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? अनु। अब क्या हो गया? कृपया अनुराग में गाएं। भगवान को रिझाने के लिए राग की जरूरत नहीं होती, भगवान को रिझाने के लिए अनुराग की जरूरत होती है। भगवान सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप भगवान को कुछ मत दो। कहां लिखा भाई कि भगवान को पैसा चाहिए? भगवान तो कहते हैं जो मेरे पास में नहीं है वो मुझे दे दे तू, जो मेरे पास में नहीं है वो मुझे देना तू। तो ये गोपी ने कहा भगवान को वस्त्र अच्छे लगते हैं, वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा तुम्हारे वस्त्र का करूं। आई थी द्रौपदी को 9,999 साड़ी देकर आया था। दूसरी उंगली उठाई तो नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आया था। मेरी तो खुद कपड़े की फैक्ट्रियां, मुझे क्या करना तेरे कपड़ों से। तो एक ने कहा भगवान को भोजन अच्छा लगता है, भोजन दे दो। भगवान ने कहा क्या करूं तुम्हारे भोजन का? आधा चावल का दाना झूठा भगोनी में से राख लगा हुआ मांझा हुआ उठाकर खा लिया, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। अगर एक गासा पेट से खा लेता, प्रेम से आरोग लेता, तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता हूं। तो मुझे भोजन की जरूरत है ही नहीं। 56 भोग तुम्हारे पास रखो, कपड़े तुम्हारे पास रखो। तो किसी ने कहा भगवान को हीरा सोना चांदी अंबर पीताम्बर दे दो, भगवान को थोड़ा हीरा रतन दे दो, भगवान को थोड़ा सोना चांदी दे दो। भगवान ने कहा तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जब समुद्र देवता ने अपनी लड़की लक्ष्मी का विवाह मेरे साथ में करा, तो कन्यादान में इतने रतन दिए, इतने रतन दिए, इतने रतन दिए, और स्वयं लक्ष्मी को कन्यादान में दे दिया। तो लक्ष्मी का और रतन का करूंगा क्या? मुझे वो भी नहीं चाहिए। भगवान कहते मुझे तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है।
ये की गलत है बोलो तो जी जी। तुम्हारे का पास में अगर कोई लाल कलर की साड़ी है, मान लो लाल साड़ी है और कोई तुम्हें लाल साड़ी दे दे, मान लो कोई तुम्हें लाल साड़ी दे, तो तुम तैयार करोगी क्या? अरे बोलो तो जम के, ऐसी लाल तो घनी साड़ी पड़ी, क्या करे लाल साड़ी का? और अगर किसी ने गुलाबी कलर की साड़ी दे दी और तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम तैयार करोगी ना? तुरंत हाल करवाओ, पीको करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, तैयार करके और प्रेस व्रेस करके कलम मलब दे के अलमारी में तुरंत दर्द होगी और उसको पहनोगी। और मालूम पड़े लाल साड़ी पहले से बहुत रखी है और किसी ने दे दी, ज्यादा अच्छी होगी तो बहू को दे दो। सही है कि गलत है? नहीं पहनोगी तो क्या करो? बहू को दे दो। और अच्छी होगी तो बेटी को दे दो। सही है कि गलत है? और साड़ी जरासी भी गड़बड़ होगी तो भागवत पे चढ़ा दो। भागवत पे चढ़ा दो। अब होता है एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था और रोज भगवान के मंदिर जाता और रोज खोटा सिक्का शंकर भगवान को चढ़ा के आता। तो पार्वती जी को एक दिन गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी का क्या मूर्ख आदमी है, रोज रोज मंदिर आता है और खोटा सिक्का चढ़ा के जाता है। जो सिक्का कहीं नहीं चढ़े वो यहाँ चढ़ा के चले जाए। लोगों की आदत रहती है आरती में वही पैसा चढ़ाते हैं जो कहीं नहीं चढ़ता। उन्होंने कहा कौन देखे चढ़ाता। ये तो सोचा कि तो इन्होंने विचार करा तो पार्वती जी को गुस्सा आया। पार्वती ने कहा कैसा मूर्ख आदमी है, रोज आता है खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मौन धारण करो, चुप बैठो मंदिर के अंदर। पार्वती बोली मैं चुप नहीं बैठूंगी, इसको श्राप दे दूंगी। शंकर भगवान बोले बिल्कुल मत देना। तो ये खोटा सिक्का क्यों चढ़ा के जाता है? सारे मंदिर में जाता है, सारे देवताओं के मंदिर जाता है, वहां पर सब दूर अच्छा चढ़ाता है और शंकर जी के मंदिर में आए ना खोटा चढ़ा के जाए। शंकर भगवान बोले पार्वती उसको मालूम है जो कहीं नहीं चले वो मेरे पास चले। उसको ये मालूम है कि जो कहीं नहीं चलेगा वो मेरे पास चलेगा। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं मेरे पास चढ़ा के जाता है। तो शंकर भगवान को मालूम है दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो देव अधिदेव महादेव कर सकता। कोई करे ना करे वो महादेव कर दे। अच्छी होगी धारण करा, बेकार होगी इसीलिए तो भाव से माताएं कई बार जब माताएं जब आपस में बैठती हैं ना और भजन गाती हैं तो कितना कितना निर्मल भाव से भजन गाती हैं। कितना भाव रहता है उनका। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी और नीन हाय भोला। आगे क्या नीला के, अरे गाओ ना जल्दी से गाओ। नीन हाय भोला नवा के रहूंगी। अब जैसे ही ऐसा मन में भाव आया कि भगवान देखो नहा तो अच्छी बात है, नहीं तो नीला के तो रहूंगी। तो भगवान बस ये हृदय की बात है, ये चित्त वृत्ति की बात है। भगवान को इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी बस प्रेम की वाणी, तुम्हारी हृदय की वाणी। और जब प्रेम की वाणी से तुम भगवान को रिझा लोगे, भगवान मिल गए, फिर उसको पाने में देरी नहीं लगेगी महाराज।
आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो हर हर। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर। भूत भावन शंकर मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, निर्मल मन से वो प्राप्त हो सके। एक जब माता पार्वती और शिव जी का मंगल विवाह हो गया, शंकर और पार्वती जब दोनों साथ में रहने लगे, शिव साधना में डूबे रहते थे और मां जगतजननी जगदम्बा उनकी सेवा किया करती थी। माता पार्वती उनकी चाकरी में, उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती थी। एक प्रसंग यहाँ शिव महापुराण से हमको ग्रहण करना चाहिए कि सास हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान की भक्ति में डूबा है और जितनी देर वो भगवान की भक्ति में डूबा है उतनी देर प्रयासरत हमें ये रहे कि उसको अड़चन उत्पन्न ना करें। भगवान शिव के विवाह का कारण केवल एक ही था, तारकासुर का संहार। और तारकासुर कोई साधारण नहीं है महाराज। अच्छा, ये जितने राक्षस हुए ना, असुर, इनको एक बात तो है, कम से कम इनको एक एक धन्यवाद तो देना चाहिए कि भगवान के हाथ से मरे। कई बार हम कथा में कहे हैं कि शूर्पणखा अच्छी थी कि बुरी थी? बोलो तो जम के, अच्छी थी। उसकी अच्छाई का एक कारण था, शूर्पणखा के अच्छे होने का केवल एक कारण था, जो भगवान के चरणों में जाकर, भगवान के सामने जाकर, भगवान के सम्मुख में पहुंचकर राम के सामने जाकर कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं। उसकी प्रसन्नता की बात केवल इतनी है कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं और मेरे जैसी नारी। और शूर्पणखा ने क्या संबोधन कहा कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूं। डायरेक्ट जाकर भगवान से करे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती, मैं तुमसे विवाह करना चाहती। शूर्पणखा ने भगवान को देखकर कुछ मांगा नहीं कि मुझे धन दो, कि दौलत दो, कि संपदा दो, कि सत्ता दो। उसने एक ही चीज मांगी कि मैं आपकी होना चाहती हूं और आप मेरे हो जाओ। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से रोज कहते हो कि प्रभु भोलेनाथ, सोमनाथ जी, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ रहते रहते, रोज लोग बाग आते हैं तुम्हारे ऊपर पानी चढ़ा कर जाते हैं, सोमनाथ, नीलकंठेश्वर, हे प्रभु, हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे शंकर, कितने दिन से तुम मंदिर के अंदर बैठे हो, कभी घूमने नहीं जाते, आज मेरे साथ तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान शंकर को कहा? कहा एक आध बार कि शंकर जी मेरे घर चलो? हे दो चार लोग बोले कि हमने बोला। तो यहां रहना नहीं है, हमारे साथ चलिए। शंकर भगवान को भी लगे कि हाँ कोई भगत आया है जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। नहीं तो हम तो भगवान के चरणों में जाकर केवल एक दुखड़ा ही रोते रहते हैं कि भगवान ये हो गया, भगवान वो हो गया, भगवान ऐसा हो गया, भगवान वैसा हो गया। तो कभी कभी भगवान को रिझाने के लिए हमें भगवान से कहना होगा कि आप हमारे घर चलो, थोड़े दिन मेजबानी करना, आराम से रहना, खाना पीना मौज करना। बहुत दिन हो गए पार्वती जी के हाथ का भोजन करते करते, कभी हमारे हाथ का भी भोजन कर लिया करो।
वो एक माता एक कीर्तन में गाती है ना कि आओ रे सांवरिया बैठो अठे ने तम जाओगा कठे, आओ जी सांवरिया बैठो अठे, गढ़ गोकुल थारो स्वार्थ काई, मथुरा में कई लाडू बटे, आओ जी सांवरिया बैठो। एक भाव है गोपी का, एक भाव निर्मल स्वभाव में कि भगवान तुम्हें मथुरा जाना है, तुम्हें गोकुल जाना है, तुम्हें जहां जाना है, एक बार तुम हमारे साथ चलकर हमारे गांव भी तो रहो, हमारे साथ चलो, थोड़े दिन में ही रहना, आराम से कुछ खाना पीना मौज करना, आराम करना, चलो जरा हमारे साथ। पार्वती का नियम था, भगवान शंकर जैसी तप साधना में लीन होते, पार्वती मैया उनकी आराधना में लीन हो जाती। देखिए शिव राम की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर भगवान राम की, भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, और भगवान राम और भगवान कृष्ण शंकर की आराधना कर रहे हैं, और पार्वती मैया शंकर की आराधना में डूबी हुई है। माँ जगतजननी जगदम्बा माता शिव जी की आराधना में, भगवान शिव का स्मरण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव नाम में डूबे रहना, माँ नित्य शिव की आराधना में डूबी है। समय आया, भगवान शंकर ने गंगा जी को वर दिया था। कब? जब देवऋषि नारद ने पार्वती को बाल्यावस्था में देखा था तो हिमालय राज से कहा था तुम्हारी ये बेटी को जो वर मिलेगा वो नग्न वेशधारी होगा, भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। मैनावती ने कह दिया था बेटी नहीं ब्याऊंगी, मेरी बेटी को मैं विवाह नहीं कर सकती, मेरी बेटी को ऐसी जगह नहीं दे सकती, मैं ब्याऊंगी। देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो, अगर तुम्हारी बेटी शंकर का अनुमोदन करे, शिव का स्मरण करे, शंकर की भजन पूजन में डूबी रहे, तो शंकर अगर पति मिल जाएगा तो सारा गुणवान हो जाएगा। दुनिया के लोग शमशान जाते हैं तो आकर नहाते हैं, पर शंकर भगवान पर वही शमशान की भस्म अगर चढ़ जाती है तो करोड़ों की हो जाती है। मात्र उसके शरीर का स्पर्श कर लेने से। तो एक काम करो ना, पार्वती से कह दो कि वो शंकर जी का भजन करे, शिव जी का स्मरण करे, शंकर के नाम जाप में डूबी रहे। अगर शंकर उसको पति के रूप में मिल गए तो हो सकता है जीवन सार्थक हो जाए। अब पार्वती मैया ने ये विचार करा, पार्वती शंकर के भजन में डूब गई, पर पार्वती से पहले पार्वती जी की एक बड़ी बहन थी गंगा, उसने सुन लिया कि शंकर का भजन करो तो शंकर मिलेंगे। अब पार्वती से ज्यादा वो तप करती, पार्वती से ज्यादा वो आराधना करती। इतनी आराधना गंगा जी ने करी, इतनी करी कि एक दिन पार्वती जी के मन में आ गया, पार्वती जी को लगा कि कहीं शंकर मेरी बड़ी बहन से शादी ना कर ले और मैं ही कुंवारी रह जाऊं। तो पार्वती जी ने चाल चली, और चाल चलने में माता पार्वती जी ने उसी समय पर अपनी सहेली से कहा, सखी सुन तो, मैंने सुना है, मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई संत निकल कर जाए, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई संत अगर निकल कर जा रहा हो तो उस पर एक लोटा पानी भरकर अगर डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाता है। पार्वती ने अपनी सहेली से कहा, जैसे सहेली से कहा तो पार्वती जी के शब्द गंगा जी ने सुन लिए, और गंगा जी ने जैसे ही शब्द सुने तो गंगा जी ने मन में सोचा क्यों ना आज मैं कर कर देखती हूं, अगर संत प्रसन्न हो जाएंगे तो वर मिल जाएगा, और वर मिल जाएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो उसी समय पर गंगा जी सामने से दुर्वासा बाबा आ रहे थे। एक संत का आगमन हुआ और गंगा जी ने एक लोटा पानी भरा, संत के ऊपर फेंक दिया।
जैसे संत के ऊपर पानी फेंका, संत को क्रोध आ गया। ए गंगा, हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तुझमें बुद्धि नहीं, विवेक नहीं? गंगा, तूने एक संत का अपमान करा, एक ऋषि का, एक संत का, एक गुरु का अपमान करा है तूने। मैं तुझे श्राप देता हूं गंगा, तूने मुझ पर पानी डाला है, तू जल के रूप में बहेगी। ये स्त्री का शरीर तेरा छूटेगा और तू पानी के रूप में बहने चालू कर देगी, तू जल के रूप में प्रवाहित होगी। गंगा को लगा मुझे श्राप मिला, गंगा जी ने हाथ में जल लिया और पार्वती को श्राप देने के लिए हाथ उठाया। इतने में भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, गंगा क्या कर रही हो? गंगा कहती है, इस पार्वती के कारण मुझे श्राप लगा है, ये माता पार्वती मुझे श्राप दिलवाई है। भगवान शंकर ने कहा, गंगा अगर पार्वती ने तुझे श्राप दिलवाया तो पार्वती ने गलती क्या करी वो बता। पार्वती ने कहा कि किसी ऋषि पर, किसी संत पर एक लोटा पानी डाल दो, ऋषि प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे देंगे। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती अपनी सहेली को बोल रही थी, तो तू कान लगा के काय को सुन रही थी? कोई अगर आपस में बात करे तो तुम्हें क्या मतलब उससे? भाई अगर कोई कर्म कर रहा है और उसके देखा देखी दूसरा करेगा तो बाद में उसको पछतावा होगा। तुम क्यों कर रहे हो? देखा देखी में तो काम बिगड़ता है ना। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे। 8वीं के एग्जाम में लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अच्छा, याद उसको भी था, उसको भी ये मालूम था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर उसने आगे वाले का देखकर लिख दिया कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। ऐसे कई लोग हैं साहब जो देखा देखी में ही काम गड़बड़ कर रहे हैं, देखा देखी में ही काम गड़बड़। किसी से पूछा तो कौन सा उपवास कर रही है? उसने बता दिया, मैं संकट सोमवार कर रही हूं, 16 सोमवार। अच्छा, कैसे कर रही है? एक बेलपत्री पे। कितनी बेलपत्री पे? एक। आप में से भी कई लोगों ने करा होगा, कोई ने चूरमे का करा होगा, कोई ने अन्य चीज का करा होगा, किसी ने मिश्री का करा होगा, किसी ने बेलपत्री का करा। तो हम बेलपत्री के कर रहे हैं, वो बेलपत्री का कर तो रही हो पर प्रमाणित नहीं है कहीं। मैंने बेलपत्र का करा, अब उसको देखकर उसने दूसरी ने करा, दूसरी ने करा, तो मालूम पड़े वो बेचारी 4-6 दिन तो हॉस्पिटल में पड़ी रही, बीमार हो। होता है कई जगह। यहाँ तो खैर किसी ने नहीं पूछा कि महाराज जी अगर हाँ हमारे अभिषेक कराने वाले जयपुर वाले महाराज जी से पूछा हो कि हम अभिषेक में बैठेंगे तो हम कुछ खाएं कि नहीं खाएं, ये पूछा हो तो बात दूसरी। पर कई जगह कथा करने जाते हैं, वहां पूछते कि जजमान, हम गुरु जी जजमान है तो हम पूजन करें जब तक कुछ खाएं कि नहीं खाएं। तो हम सबसे पहले पूछते, पहले ये बताओ तुम्हें शुगर तो नहीं है? कि गुरु जी है। बीपी? वो भी है। तो हम एक ही बात कहते, तुम तो एक काम करो सा, पूजन पाठ बाद में होगी, पहले डट के खाओ, नहीं तो मालूम पड़े तुम व्रत रख लो और बीपी ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर ऊपर नीचे हो जाए, तुम पड़े हॉस्पिटल में और महाराज बाचे कथा। तो कौन मतलब की कथा? आज ही की बात है, ऊपर वो स्वामीनारायण मंदिर में हम ठहरे। अब एक अम्मा लगभग होगी, उसकी उम्र 75-80 साल की, 70-75 की तो होना चाहिए। अब ऊपर आ गए, अब भापड़ी भर रही। मैंने कहा आराम से बैठ, पहले बैठो। हमने कहा काय को आई? एक बात पूछना थी। बोलो। पूछना ये था कि हम शंकर जी के लोटा से पानी चढ़ाए कि टोटी वाला लोटा से चढ़ाए? मैंने कहा रेंद्र तू पहले पानी पी ले, फिर टोटी वाला लोटा की बात करेंगे। पहले पानी। मैंने कहा आशीष तू अंदर जा रहे, पहले अम्मा को पानी पिला। इतनी ऊपर आई है और ऊपर चली गई तो आफत हो गई। तू पानी ला। और साथ में केती जा रहे,
आग लगे बर्फानी बाबा में, इतनी ऊपर ठहराया। अब उसकी बात सुनो, एक तो वो राजस्थानी में बोल रही और गजब की बोल रही वाह। आग लगे, इतनी ऊपर ठहराया, नीचे ही ठहरा देते, इनके बाप का क्या जाता। हमने कहा मां, बर्फानी सेवा संस्थान ने ये विचार करा कि महाराज ऊपर रहेगा तो अच्छा रहेगा, है? तुम लोग आराम से कम 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आओगी, घर में तो कोई एक्सरसाइज करती नहीं, तो थोड़ी बहुत चढ़ के आओगी तो बर्फानी सेवा संस्थान को ये आनंद होगा। अब उनको क्या मालूम था कि तू 75-80 साल की और तेरी हापड़ी भरा है, तू इतनी ऊपर आ गई। अब हमसे बोली नीचे कैसे उतरूंगी। अब ये सारे छोरा उन तो गए थे मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने। अब केवल एक आशीष और हमने कहा आशीष दरवाजे बाहर से लगा था, तू पहले इसको नीचे उतारिया, तू जा। अब वो आशीष का कंधा पकड़ी, 3-4 बार तो बेचारा आशीष ही गिरते गिरते बच गया। तो कहे आशीष बोला गुरुजी एक काम करेंगे, कल से अपन बिल्कुल नीचे है ना जो स्वामीनारायण का हाल है ना, उसमें अपन जो है कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे। इतनी ऊपर बेचारी डोकरी और कहीं चली गई तो आफत। तुम तो नीचे। तो एक प्रश्न यहाँ पर भी हो, टोटी का लोटा हो। अम्मा ने तो नहीं लिखा रही है पत्र, अम्मा जी ने लिख दिया उन्हें तो है, माता जी ने। इसमें लिखा है शिव बाबा पर जल लोटे से चढ़ाएं या रामाझारा से। लोग कहते हैं रामाझारा की टोटी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। शंकर भगवान को जल या किसी भी देवी देवता को जल जो रामाझारा होता है, हाँ यदि उस झारे के अंदर एक उठाने का कुंदा लगा हो तो वो कमंडल गंगाजली का भाव ले लेता है। हमारा ध्यान देना हो, उसमें टोटी लगी हो। आप लोगों को क्या बताएं, जैसे शिव जी के पास में कमंडल होता है, उसमें एक टोटी लगी होती है। मान लो यहाँ गंगाजली, पहले समय में जो गंगाजली आती थी उसमें टोटी लगी हुई आती थी, तो वो गंगाजली का स्वरूप होता है। रामाझारा जो होता है उसमें पकड़ने का कुंदा नहीं होता। रामाझारा से जल शंकर को जो चढ़ाया जाता है उसमें हमारे पुण्य की क्षीणता रहती है महाराज, उसका कोई फल नहीं है। कलश जैसा भी हो महाराज, कलश का मतलब आप सब जानते हो ना, अच्छे से बोलो तो जानते हो ना। कलश का मतलब होता है जिसका मुखाग्रबिंद खुला हुआ हो, मुखाग्रबिंद जिसका खुला हुआ। जैसे एक और सरल भाषा में समझो, अब आप लोगों को तो मालूम है कि नहीं मालूम, पर पुरुष वर्ग ये अच्छे से जानते हैं। जब मुर्दे को आग लगाई जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो जो विद्वान होते हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि इसके शरीर पर जितने बंधन बंधे हों सब खोल दिए जाए। यहाँ पर है कि नियम की नहीं पता नहीं, पर जितने उसके शरीर पे बंधन होते हैं, कहीं मोली बंधी हो, नाड़ा बंधा हो, माला बंधी हो, सबको तोड़ दिया जाता है। उसको अंतिम संस्कार करने से पहले उसके सारे बंधन खोल दिए जाते हैं। क्यों? वो बंधनों से मुक्त होकर फिर जाए तो दूसरी बार संसार सागर में बंधे ना। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कलश की महत्वता देते हुए अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया और गर्ग संहिता के अंतर्गत कहा गया कि कलश से, जिसका मुख बड़ा होता है, ऐसे कलश से भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान को जब स्नान कराया जाता है, भगवान को जब अर्घ दिया जाता है, तो जैसे ही पात्र जल चढ़ाने का खाली होता है, भगवान अपनी दृष्टि उस जल पात्र में देता है और उस पात्र को धन और वैभव से भर देता है। इसलिए उस पात्र का मुख दिखना चाहिए। अब वो रामाझारे का जो है ऊपर हमने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद उसमें मुख दिखा भी सही, परंतु भगवान ने जो दिया वो रामाझारा की टोटी से वापिस नीचे निकल गया। अब मिला तो पुण्य कुछ भी नहीं, उसकी पुण्यता नहीं।
तो जो कमंडल वाला आता है, आपने कमंडल देखा है ना, उसका उसमें का टोटी वाला कमंडल होता है, उसमें एक ढक्कन लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ढक्कन लगा होता है। जब जल चढ़ाते हैं तो उसको ढक्कन को बंद कर देते हैं। उसका प्रतिबिंब, उसका फल गंगा जली का है, पर रामाचार्य का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं। आप कलश लो, लोटा भरकर खूब जल चढ़ाओ, खूब प्रेम से चढ़ाओ, मना नहीं, पर उसका कोई महत्व तत्व नहीं। महाराज तो जहां भी बैठी हो अम्मा माता जी, बड़े प्रेम से सुन लीजो, दूसरी बात ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाव से श्रवण करो। पार्वती मैया नित्य प्रति स्मरण, गंगा जी को लगा, भगवान शंकर ने कहा गंगा गलती तेरी है कि तूने कान लगा कर क्यों सुना, अगर कोई बात कर रहा है तो तुझे कान लगा के सुनने की जरूरत क्या। दो सहेलियां बात करें, पति पत्नी बात करें, परिवार के लोग बात करें, आपको अगर कहें तो आप सुनो, नहीं तो मत सुनो। क्यों सुना। हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कहीं सत्संग चल रहा हो, भजन चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, नाम जाप चल रहा हो, नाम स्मरण चल रहा हो, तो खूब कान लगाकर सुनो, मना नहीं है। पर अगर कहीं निंदा चल रही है तो ना सुनो, कुछ अपशब्द कहा जा रहा है उसको धारण ना करो। क्यों सुनो। अब जब कुछ सूझे ना, जब कुछ भान ना हो, मौन हो जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, बहुत दुख है हमारी जिंदगी में, और संकट कट ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ है गुरुदेव, बहुत तकलीफ, इतनी दुख है, इतनी तकलीफ है, कुछ उपाय बताओ। तो हम तो एक निवेदन करेंगे कि जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाएं, आप हार जाओ, थक जाओ, सोचो, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में कहीं एकांत में बैठकर नंदी की ओर देखकर नंदी के ईश्वर भगवान का स्मरण कर कर, उसका स्मरण करते हुए मौन होकर थोड़ी देर बैठना, अपने हृदय की बात नंदी के ईश्वर भगवान से कहना, अपने हृदय की बात। आप लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा, एक बोतल में पानी है और उसमें कचरा है, मट्टी भर गई है और पानी है उसमें। अब तुम पीने के लिए उठा रहे हो तो पानी में कचरा आ रहा है, तो जिसमें समझदारी होगी वो क्या करेगा, पहले बोतल को थोड़ी देर, अरे जम के तो बोलो, रख देगा। रखने से क्या होगा, एकदम जब शांत उस पानी को रख दिया, एकदम शांत मट्टी मिले पानी को, कितना भी मटमेला पानी हो, कितना भी गंदा पानी हो, कितना भी उसमें कीचड़ पड़ा हो, कितनी भी गंदगी पड़ी हो, उसको थोड़ी देर शांत रख दो, उसकी जो गंदगी है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो कचरा है, वो नीचे जम जाएगा, स्वच्छ पानी ऊपर रह जाएगा। अपनी जिंदगी के साथ में भी यही होता है, थोड़ी परेशानी ज्यादा आ गई, कष्ट ज्यादा आ गया, बीमारी ज्यादा आ गई, तकलीफ ज्यादा आ गया, ज्यादा कुछ परेशानियां हमारी जिंदगी में अगर आ गई है, तो एक काम करना, थोड़ी देर शांत होकर शंकर के सम्मुख में नंदीकेश भगवान के सामने बैठ जाना, 2 दिन 15 दिन 8 दिन उस नंदीकेश्वर का स्मरण करना, उस नंदी भगवान का स्मरण करना, और नंदीकेश्वर भगवान का स्मरण कर कर मन करे तो एक बेलपत्री जो नंदी का पांव पीछे हो, उस बेलपत्री को समर्पित कर अपने दिल की बात मौन होकर चित्तवृत्ति को धारण कर कर शांत, कुछ मत करना, शांति से बैठकर एक बेलपत्र उस नंदीकेश्वर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करना। फिर आगे बाबा भोलेनाथ की मर्जी कि वो कीचड़ कैसे साफ करता है, वो शांति कैसे देता है, वो आनंद की अनुभूति कैसे कराता है। जैसे कीचड़ मिला हुआ पानी भी शांत रखने पर कीचड़ नीचे हो जाता है, निर्मल जल ऊपर आ जाता है, उसी तरह नंदीकेश्वर भगवान का मौन आनंद सुख हमारे जीवन में भी दुख और तकलीफ को नीचे दबा देता है और निर्मलता का भाव ऊपर उठा देता है। आपका केवल स्मरण चित्त वृत्ति आनंद देगा। भाव शुद्ध हो तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती। गंगा तूने गलती करी, गंगा
पर मेरी बहन ने मेरे साथ छल तो करा है। आज मेरी बहन ने मेरे साथ छल तो करा है ना भोलेनाथ। शंकर भगवान की कथा कहती है पार्वती के लिए कि हे गंगा, जो नजदीक में होता है वही समय पर धोखा देता है। और सरल भाषा में समझना, क्रिकेट का मैच देखा है कभी आप लोगों ने? बोलो तो देखा है ना? जो बैट उठाकर गेंदों को चौका और छक्का कुदाता रहता है, उसके करीब में पीछे बिल्कुल पास में स्टंप से लगा हुआ कैच करने के लिए खड़ा रहता है। जितनी भी गेंद फेंकी जाती है, जो पीछे खड़ा होता है उसी के पास में फेंकते हैं कि ये तुरंत उसको स्टंप से लगा दे। जो नजदीक में होगा वही आउट करेगा। ये क्रिकेट का मैच कहता है। दूसरे को कोई मतलब नहीं होता कि तुम कितना कमा रहे हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं होता कि आपने कितना कमाया, कितना गमाया, क्या करा, क्या नहीं करा। दूसरे को किसी से मतलब नहीं है। कोई अपना होगा जो नजदीक में खड़े होकर कब बॉल को उठाकर स्टंप से लगा देगा और तुमको बर्बाद कर देगा। कोई नजदीक में खड़ा हुआ। इसलिए क्रिकेट के मैदान में भी एक को पीछे खड़ा कर दिया जाता है कि अपना ही चोट देकर चले जाए, यही हरा गया। एक तरफ सुनार की दुकान, एक तरफ लोहार की दुकान। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। सुनार सोने को अग्नि में तपाकर कूट रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर कूट रहा है। तभी सोने के मन में विचार आया कि मेरे को अग्नि में तपाया गया, इस लोहे को अग्नि में तपाया गया, मुझे कूटा गया, इस लोहे को कूटा गया, पर मुझे कूटने पर सोना मन में सोचता है कि मैं आवाज नहीं चिल्लाता, मैं आवाज नहीं लगाता, पर लोहे को जब कूटा जाता है तो लोहा कितनी तेज तेज चिल्लाता है। ऐसा क्यों? तब लोहे का एक टुकड़ा उचक कर सुनार की दुकान में चले गया। जैसे ही सुनार की दुकान में गया तो सोने ने लोहे से पूछा, रे भाई लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी अग्नि में तपाया तुझे भी अग्नि में तपाया, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मुझे कूटने पर मैं आवाज नहीं करता, सोना कहता है, पर लोहा तुझे कूटने पर तू इतनी तेज आवाज क्यों करता है? तो लोहा कहता है, रे सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। जब अपना अपने को चोट देता है तो आवाज तो निकल ही जाती है, बद्दुआ तो निकल ही जाती है, आहें तो निकल ही जाती है। इसलिए सुनार की दुकान में आवाज नहीं आती, पर लोहार की दुकान में लोहे के कूटने की आवाज आती है, क्योंकि लोहा लोहे को जब मारता है तो बद्दुआ तो निकलती है, आहें तो निकलती है, आवाज तो निकलती है। जब अपना अपने को चोट देता है तब आवाज निकलना प्रारंभ होती है। दूसरा चोट देगा सहन कर लोगे, और अपना चोट देगा तो सहन नहीं कर पाओगे। कठिन है सहन करना। गंगा करें मेरी बहन पार्वती है, पार्वती मेरी बहन है और इसने ऐसा कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं तो किसी को दोष मत दे गंगा, तू क्या चाहती है ये बता। गंगा जी कहती हैं मैंने तब करा था आपको पति बनाने के लिए, मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती थी। शंकर भगवान कहते हैं गंगा, पर मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता था, मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता। गंगा ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले गंगा, अगर तू मेरी अर्धांगिनी बनती तो मेरे पास में बैठती, पर तूने इतना तप करा है, इतनी साधना करी है कि मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए तुझे पत्नी नहीं बनाना चाहता, तू मेरे मस्तक पर बैठ जा। गंगा कहती है प्रभु आप बातों में मुझे जीत रहे हो। शंकर भगवान के जीतने वाली बात नहीं, तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। गंगा कहती है अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 2 वर प्रदान कर दीजिए। पहला वर कि गंगा के जल में जब तक किसी की अस्थियां पड़ी रहेगी,
जितने दिन गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की अस्थि पड़ी रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में बैठी रहेगी। आप वर दीजिए, इसको बैकुंठ का राज्य मिलना चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा कपटी क्यों ना हो, प्रपंची क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, कितना भी जगत में उसने पाप करा हो, अगर उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा के जल में डाला जाएगा, जितने दिन तक गंगा के जल में वो अस्थि रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ का भोग भोगेगी। आप मुझे वर दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु। पर जरूरी है क्या कि मरने के बाद तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अस्थियों को गंगा जी ले जाएंगे? अरे बोलो तो जीजियो, पक्का है? और ये कोरोना महामारी जो आई और जिन जिन की हड्डियां थी वो कहां गई? उनने भी तुम्हारे जैसी मुंडी हिलाई थी, हाँ हमारा छोरा तो ले जाएगा, तो उनकी हड्डियां नहीं मिली। फिर क्या करोगे? अभी कोई जीवन का भरोसा है? अरे बोलो तो जी, जीवन का कोई ठिकाना है? आज तुम तो कह दो कि हमारी अस्थियां हमारा छोरा ले जाएगा गंगा जी, और मालूम पड़े तुम इधर अभी वो केदारनाथ जी में त्रासदी मची उस समय पर सब हड्डी तो हड्डी इंसान ही नहीं मिला, कहां गया बताओ? ऐसा कभी योग संयोग? ये तो संसार सागर है भाई। भगवान को तो अपना वहां पर कोटा पूरा करना रहता है, तो देख लेता है कि कोटा कैसे पूरा करना उनको, तो बस उन्हें तुरंत उसी समय पर जैसे कोरोना महामारी को भेज दिया। उनकी मर्जी, वो तो ऊपर यमराज से पूछते हैं देखो जरा सिंहासन कितने खाली हैं। तो उन्होंने कहा साहब अभी तो बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक बीमारी भेज दो, कोरोना बीमारी भेज दी, और भेजते से उन्होंने उठाना चालू कर दिया, ऊपर भरा गया। तो उन्होंने कहा बंद करो, इतने दिन से वैक्सीन तैयार नहीं हुई, तुरंत तैयार कर दी, लो जाओ। तो वहां उसकी चिंता छोड़ो, वो उसके हाथ में। फिर करें क्या कि मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कोई भेजे कि नहीं भेजे। एक काम करो, मरने के बाद जाएं ना जाएं, शिव पुराण कहती है जिंदगी में एक बार जीते जी गंगा नहाकर आ जाए। तो पूछा क्यों? तो महाराज लिंग पुराण कहती है जीवन में अगर जीते जी भी एक बार गंगा नहाकर आ गए तो मरने के बाद हड्डी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, गंगा खुद आकर तुम्हें लेकर चली जाती है। जीते जी एक बार गंगा। पर प्रेमवश जाना, गंगा के दरवाजे जाओ तो प्रेमवश जाओ। स्नेहवश जाइए। गंगा तुझे वर देता हूं, मांग दूसरा वर क्या चाहिए? गंगा कहती दूसरा वर मुझे ये दे प्रभु, मेरा नाम आपके नाम से जोड़ा जाए। शिव जी ने कहा गंगा मैं तुझे वर देता हूं, कोई गंगा के घाट पर स्नान करेगा, गंगे हर या हर हर गंगे कहकर स्नान करेगा। हर हर गंगे जब कहेगा तो एक हर गंगा का स्वामी है तो दूसरा हर पार्वती का स्वामी है। और गंगा मैं तुझे वर तो देता हूं क्योंकि तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ रहा है, तो चिंता मत करना, पार्वती के गर्भ से संतान नहीं होगी। पार्वती के गर्भ से संतान नहीं है गंगा। अगर शंकर की संतान होगी, महाराज गंगा
तेरे जल से शंकर की 11 संतानें जन्म लेंगी, तो चिंता मत कर। भले तू अर्धांगिनी नहीं मेरी, पर मैंने तुझे मस्तक पर बिठाया है। मेरे बच्चों का लालन पालन, मेरे बच्चों का परवरिश तू करेगी। और गंगा के जल से हुआ, जिस समय भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर सूर्य नारायण अग्नि नारायण ने ले जाकर गंगा के जल में दिया, गंगा मैया की 6 धार से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। जब 6 पुत्र एक साथ जन्म लिए तो गंगा जी ने सोचा इन पुत्रों को पालूं कैसे, एक साथ रोते, एक साथ दूध पीते। गंगा मैया परेशान हो गई, तो गंगा जी ने संतों की पत्नियों को बुलाया, कृतिकाओं को। एक कृतिकाओं जरा आइए। कृतिका ने आकर कहा, बोलो गंगा जी। गंगा जी बोली, मैंने 6 पुत्रों का पालन करो। अब कृतिका जी 6 पुत्रों को लेकर चली गई। एक रोए तो 6 ही एक साथ रोए, पानी पिए तो 6 ही एक साथ पिए, दूध पिए तो 6 ही एक साथ पिए। कृतिकाएं परेशान हो गई। कृतिकाओं ने गंगा जी से कहा, गंगा हमसे तो ये बच्चे पल नहीं रहे, क्या करें? गंगा जी ने कहा, चिंता मत करो, इनको यहां घाट पर सुलाओ। 6 बालक को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने कृतिकाओं से कहा, हाथ में जल लो और अपने अपने पतियों का स्मरण करो। तुमने पतिव्रता धर्म का पालन करा है, पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणारविंद का रसतत्व तुमने ग्रहण करा है। अपने पति को अनुमोदन कर कर इनको एक कर दो। कृतिकाओं ने हाथ में जल लेकर, अगर हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये 6 की 6 एक हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा, 6 बालक एक हो गए, मुख 6 रह गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक के नाम पर 6 पुत्र जन्म ले। अब पार्वती जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से बालक उत्पन्न हुआ। पार्वती जी गईं, माता पार्वती गई, जो देखा अग्नि नारायण सूर्य नारायण को देखकर क्रोध में लाल हो गई पार्वती मैया और कहा, रे वाह रे प्रभु वाह, गजब करा रे अग्निदेव सूर्यदेव, गजब करा तुमने। मेरे पति के तेज पुंज को तुमने गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में आओगे, तुम्हें कबूतर की योनि लेना पड़ेगी और भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी जब हम वो बाबा अमरनाथ जाते हैं तो वहां पर तो फोटो जो मिलते हैं उसमें 2 कबूतर के फोटो हैं। जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, कहीं पर कबूतर का नाम नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, शंकर भगवान ने जब पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई अमर गुफा के अंतर्गत, तब उस समय शंकर भगवान ने 3 बार जब ताली बजाई तो कोटर में तोते का बच्चा, तोता उड़कर गया और तोते का अंडा उस कोटर में प्रविष्ट हो गया। तोते का अंडा जो कोटर में पड़ा हुआ था, उस अंडे के अंदर बैठे हुए तोते के बच्चे ने श्रीमद् भागवत कथा पूरी सुनी। जब पार्वती जी को निंद्रा आ गई, हुंकारा भरना पार्वती ने बंद कर दिया, तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर निकल गया, उसने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। वही तोते का बच्चा भागता हुआ वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, बीठिका के गर्भ में बैठा, तब उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्री सुखदेव जी महाराज हुआ। ये शास्त्र का था। परंतु आजकल बर्फानी बाबा का जो फोटो होता है, शंकर जी का फोटो जो होता है, उसके साथ में कबूतर का फोटो लगा देते हैं। उसका कारण यह है केवल हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करना, क्योंकि हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, उसकी पूजन नहीं, उसकी पूज्यता नहीं। हमारे यहाँ तोते की पूज्यता है, हमारे यहाँ सुखदेव जी की पूज्यता है। पर कई अधर्मियों ने तोते का फोटो उस बाबा बर्फानी के फोटो में से निकाल कर उन्होंने कबूतर का फोटो फिट कर दिया, जान कर कर कि देवता तुम्हारा होगा तो पक्षी हमारा होगा।
केवल धर्म को भ्रष्ट करना। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिसके घर की छत पर गिरती है पड़ती है, उसके यहाँ 1 रुपए कमाओगे 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, पैसा घर में टिकता नहीं है और घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। अगर एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार पड़ेगा, तीसरा ठीक होगा चौथा बीमार पड़ेगा, पर कोई ना कोई बीमार चलेगा ही। उसके घर में शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है। घर में 4 लोग भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, 2 भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, घर से बाहर निकलेंगे तो शांति रहेगी, घर में जैसे ही गए अशांति चल। मतलब कबूतर की बीट उसकी छत पे गिर रही है, कबूतर की बीट उसके यहां पड़ जाए, श्रापित था। तो हमारे यहां फिर इसका वर्णन क्या करा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज शंकर भगवान पर कलश के अंदर थोड़ा सा कपूर और काली तिल जल में डालकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। उस जल को कटोरे में झेल कर लाया जाता है, घर की छत पर उसको महीने 2 महीने में एक बार छीटा जाता है, जिससे घर से बीमारी अशांति ये सब शांत होते हैं और घर में लक्ष्मी का आवक बढ़ती है। जिसके यहाँ कबूतर की बीट गिरती है उसके लिए, सबके लिए नहीं है। जिसके यहाँ कबूतर आके बैठते हो, बीट करते हो, गंदगी करते हो, उसके लिए महीने 2 महीने में 4 महीने में एक बार करना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव स्मरण कर। इसलिए तो बारंबार हम शंकर का अनुमोदन करते हुए स्मरण करते हुए माता पार्वती स्वयं कर रही है कि कबूतर की योनि में तुम जाओ। कार्तिकेय जी को लेकर मां चली गंगा जी से, कहा कार्तिकेय बाबा ने पूछा मां मेरे को आज्ञा करो, मेरे को करना क्या है, क्या करूं मैं, बताइए आप, मैं करूं क्या, आप बोलिए। पार्वती जी ने कहा तुम्हारा जन्म लेने का एक कारण है कि तुम्हें तारकासुर का संहार करना। तो कार्तिकेय जी ने प्रश्न बड़ा सुंदर करा कि मैं तारकासुर को क्यों मारूं, क्या तारकासुर को कोई दूसरा नहीं मार सकता था। पार्वती जी ने कहा यह तारकासुर साधारण नहीं है, इस तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति भी करी है, तो इसने देवताओं से वर प्राप्त करा था कि अगर मैं मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि भगवान के द्वारा अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर मैं शिव की भक्ति करूं, शंकर का अनुमोदन करूं तो मिले। महाराज भगवान की भक्ति भाव से अगर करी है तो मिला, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलता है, आप भाव से उसको रिझाएंगे वो प्राप्त हो जाएगा। उसको पाने का एक तरीका केवल निर्मल, गए तारकासुर को मारने कार्तिकेय, जब तारकासुर के सम्मुख में पहुंचे और तारकासुर ने जब देखा भगवान शिव को, पुत्र के दर्शन जब तारकासुर ने करे और दर्शन करते से ही तारकासुर ने देखकर भगवान शंकर के पुत्र को नमन किया। भले सामने शत्रु खड़ा है, अरे हे शिव का पुत्र, और कोई साधारण नहीं है महाराज, देवताओं की सेना का सेनापति है श्री कार्तिकेय जी महाराज, सेनापति।
सारे देवताओं के युद्ध का अगर कोई निर्णायक मंडल आनंद कराने वाले हैं तो वो कार्तिकेय जी महाराज, कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता। तारकासुर ने प्रणाम किया, नमन किया, और जैसे ही कार्तिकेय जी ने कहा, आप हमें जानते हैं? तारकासुर कहता, मैं जानता हूं मैं आपको अच्छी तरह से, आप शंकर भगवान के पुत्र हैं। मैं तो चाहता था, मैंने वर मांगा था भगवान से, अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, तो मैंने तो वर मांगा। शिव ओघड़ दानी पुत्र कार्तिकेय को देखकर तारकासुर कह रहे हैं कि आपका दर्शन करने के लिए तो मैंने वर मांगा था कि मुझे शिव का पुत्र ही मारे, कोई दूसरा नहीं मारे, मुझे शंकर का पुत्र ही मारे। इस सारी उम्र गुजर गई, तारकासुर कहता है, केवल आपका दीदार करने के, केवल आपका दर्शन करने के लिए। अब तारकासुर और कार्तिकेय जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, और उस युद्ध में तारकासुर मारा भी गया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। इन तीनों ने विचार करा, यदि हम देवताओं से द्वेष करेंगे मारे जाएंगे, एक काम करो, पिताजी का बदला तो लेना है अपने को, और पिता का बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले देवताओं का भजन करो, देवताओं से वर मांग लो, और वर मांग लेंगे तब अपन देवताओं पर फिर आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करेंगे तो देखा जाएगा, तब युद्ध का बात। ठीक है। देखो, तारकासुर के पुत्रों ने कितनी अच्छी सोच रखी कि पहले अपन तप करो, साधना करो, वर प्राप्त करो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। हाथ अगर गंदे हो गए तो पानी से धोए जा सकते हैं, कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ किया जा सकता है, पर शिव कथा कहती है अगर मन गंदा हो जाए तो न पानी से साफ होता है न साबुन से साफ होता है। अगर मन गंदा हो जाए तो केवल सत्संग से ही साफ हो सकता है, बाकी का किसी से साफ नहीं, उसके सिवाय साफ नहीं हो सकता। और सत्संग में पहुंचना या सत्संग में जाना या सत्संग श्रवण करने में भी सामर्थ्यता चाहिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। कथा बाचने वाला या कथा करवाने वाला जितना प्रबल नहीं होता, उतना कथा सुनने वाला प्रबल होता है, बहुत ध्यान दीजिए। ये गिरिराज बाबा का जो पावन मंदिर है, गिरिराज धरण मंदिर, जब कथा के पंडाल में आप प्रवेश करते हैं, दरवाजे पर जब आते हैं, कथा में शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में वही पहुंच पाता है जिसने अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना अहम घर के दरवाजे पर छोड़ कर आया हो। और कथा में जब गिरिराज बाबा के मंदिर में आप चौखट पर जब प्रवेश कर कर ऊपर चढ़कर 2 सीढ़ी चढ़कर जब इस पावन प्रांगण में आते हैं, तो कोई अहंकार करने वाला व्यक्ति तो बाहर ही रह जाता है, पर जो अभिमत्ता से विहीन हो गया, अहंकार से जो चला गया, केवल वही कथा में पहुंच पाता है, केवल वही कथा में। जिसको मनुष्य चुनता है
जिसको मानव चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। भगवान चुना है इसलिए बैठे हो, इसलिए बैठे। और फिर निवेदन करूंगा, मैं फिर आपसे कहूंगा, इस शिव महापुराण को आप साधारण ना समझे। गिरिराज बाबा की साक्षी है, भोलेनाथ जी भी बैठे हैं, स्वयं ठाकुर राधा रानी के साथ बैठे हैं, शंकर भगवान की कथा चल रही है, चारों तरफ भगवान शंकर का नाम स्मरण है। इस पंडाल में केवल ये पंडाल नहीं है महाराज जी, ये केवल पंडाल को इसको परिभाषित नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक सुंदर सी बात कही जाती है, दूध को अगर बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज के अंदर रख दो। सही है कि गलत है? सब्जी को बेकार नहीं होने देना, आप भी आई होगी तो काय में रख के आई होगी? बोलो तो नहीं, फ्रिज में रख के आई हो ना, बेकार नहीं होगी, जाओगी शाम को गर्म कर कर फिर काम में ले लोगे। तो ये केवल पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। इस फ्रिज के अंदर आकर जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है, ये पक्का। जो फ्रिज के बाहर है उसकी गारंटी नहीं, पर फ्रिज के अंदर है तो सड़ेगा तो नहीं। तो तुमसे कोई पूछे यहां से जाने के बाद कहां गई थी, तो कहना फ्रिज में बैठी थी, पर उसको बता देना कौन से फ्रिज में बैठी थी, नहीं तो वो भी अलमारी फ्रिज की जालियां निकाल के अंदर बैठ जाए, उसका क्या ठिकाना। उसको बताना कौन सा फ्रिज है। ये फ्रिज वो है जो एक बार जाकर बैठ गया, संसार में सड़ता नहीं, ना काम, ना लोभ, ना विषय, ना आसक्ति, ना तृष्णा, ना वासना, उसमें फिर पड़ेगा नहीं, उसको कुछ भी नहीं सुहाएगा। रात में भी अगर सपना देखेगी तो यही देखेगी शंकर जी की कथा चल रही, महाराज जी बाचरिया मैं सुन रही, गिरिराज मंदिर जा रही, गोवर्धननाथ जी का दर्शन कर रही, श्रीनाथ जी बाबा का आनंद कर रही, उसके मन में बस यही चले। और आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी नींद नहीं आ रही होगी, सुबह से उठते से बस कथा ही कथा दिखे, कई तो रात के भी चिल्ला रही होगी, हाँ। पति बेचारा घबरा रहा होगा, कहां से आई है तू, कहां गई थी ऐसे, उसकी बेचैनी बढ़ गई बापड़े की कि तू गई कहां थी, तुझे कथा में गई थी। जब से कथा चालू हुई है, कई माताएं पत्रों में, बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जिसमें लिखा कि हमारे तो कितने महीने से सुन रहे, हमारी तो दिल की तमन्ना थी। बर्फानी बाबा आश्रम संस्थान वालों को बहुत बहुत साधुवाद, ना जाने कब से सोचा था। एक माता ने तो लिखा है, इसमें पत्र है, एक पत्र है इसमें, उस पत्र में लिखा है माता ने कि एक बार पशुपति व्रत मैंने केवल कथा हमारे नगर में हो जाए इसलिए रखा था। ये आपकी प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता है, भगवान की भक्ति है। शिव के सिवा और बाहर से, दोसा से ही नहीं, बाहर से लोग, कितने लोग आए बाहर से, जरा हाथ उठाओ जरा, बाहर से जो लोग आए, गजब, ये सभी लोग बाहर के हो क्या? चलो रख लो। तो दोसा के कितना हो रहे? अच्छा दोसा के कम होगा ना, हाँ ठीक है, रख लो रख लो। इतना सारा तुम बाहर से आए हो, गजब है। मेरा महंकाल बाबा, मेरा कुबेर भंडारी, जिस कामना से आए हो, ये मेरा विश्वनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, बाबा भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी आपको खाली ना छोड़े, इतना दे आपको कि दूसरी बार यहाँ से विनती कर कर जाना कि बाबा ऐसा धन देना मुझे, ऐसा वैभव देना, ऐसी कृपा करना कि अगली बार कथा में खुद कराऊं और बाबा करुणा करे। इतना विश्वास रखकर बाबा से कर जा। गजब, इतने सारे लोग बाहर से, जय हो जय हो, जयपुर आएंगे बाबा कृपा करेगा, वो आपको खूब दे और इतना दे, और आप प्रेम से भगवान की शिव पुराण की कथा कराते रहें। निवेदन है 7 दिन की कथा में आप दिल से बाबा से कहकर जाना। जब यहाँ से जाया करो ना तो यहाँ पर धोख लगाकर झोली पसार कर, हम भी उठते हैं तो झोली पसार कर कहते हैं बाबा करुणा करना। आप भी कहना बाबा ये पुराण कोई साधारण नहीं है महाराज, शंकर की ये वो पुराण है जो चंचुला देवी विधवा हो जाती है तो उसका अखंड सौभाग्य मिल जाता है। ये वो पुराण है
जो अधोगति में मर जाते हैं, जो कुंवारी अवस्था में चले जाते हैं, एक्सीडेंट आदि में चले गए, जिनको पिंड नहीं मिलता। गरुड़ पुराण कहती है कि कुंवारी अवस्था में मरने वाले को पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, तिलांजलि नहीं होती, ब्रह्म कपाली नहीं होती, उसका श्राद्ध नहीं होता, उसको भोजन नहीं मिलता। पर शिव महापुराण की कथा जो नारी श्रवण कर लेती है, जो पुरुष श्रवण कर लेता है, उसके 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुमारी अवस्था में मर जाता है तो उसको पिंड मिलना चालू हो जाता है। ये वो पुराण है, साधारण नहीं शिव महापुराण। लोग तरसते हैं इस पुराण के। लॉकडाउन के बाद पहली कथा शिवरी नारायण करी, ये दूसरी कथा आपके दौसा में हुई। उसके बाद में फिर अभी यहाँ से जाने के बाद 10 तारीख से 16 तारीख सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव है। उसके बाद में फिर झारखंड बोकारो में कथा है, झारखंड में। तो कहीं भगवान की कृपा, कहीं भगवान की करुणा, कृपा, दया, उसका फल है जो यहाँ मिल रहा है। सुन रहा है? तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों तप में लीन हो गए। ब्रह्मा जी से वर मांगा, ब्रह्मदेव मांगो क्या चाहिए? तीनों ने कहा मरे ना, ऐसा वर दे दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसा वर दो हमको। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा। देखो सीधी सीधी बात है, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे अरे बोलो तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे अरे बोलो तो जम के। नहीं तो कहीं का कहते कि महाराज जी तुमने तो कहा था मरेंगे ही नहीं, तो कहा को मर गए। और मालूम पड़े तुम नीचे तो नीचे झगड़ो, ऊपर जाए तो हमसे झगड़ा करो, क्या मतलब हुआ? इसलिए जो है सो है, भोजन करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे बोलो तो भी मरोगे। मरना तो है। रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे मरना। आज कोई एक माता जी कह रही थी गुरुदेव, और केवल वो माता का शब्द संबोधन नहीं है। जयपुर के एक तनु नाम की बच्ची थी जो पढ़ाई कर कर प्रोफेसर बनी, और उसने एक प्रश्न करा था पहले, उसका उत्तर बहुत पहले की कथा में भी वर्णन किया था। उसका एक प्रश्न था, ना तो मैं व्यसन में डूबी, ना मैंने कभी बाजार का खाया क्योंकि मैं वैष्णव परिवार से जुड़ी हूं, ना कभी मैंने प्याज लहसुन का सेवन करा, ना कभी मैंने मांसाहार का सेवन करा, ना मैंने कभी गलत जगह पर गई, ना गलत मैंने विचार रखे, अपनी पढ़ाई में पूरा समय लगा दिया। पर गुरुजी मेरे प्रश्न का उत्तर देना, उसके बाद में मुझे कैंसर हो गया। मैंने क्या काम किया ऐसा? मैं तो कभी किसी का बुरा ना करी, पढ़ने में लगी रही, मैंने सारे व्यसन छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी ऐसी बीमारी क्यों पीछा पकड़ गई? शिव पुराण कह रही है कि मृत्यु निश्चित है और कर्म का भोग केवल तुम गाय बनोगे तो नहीं भोगना पड़ेगा, चींटी बनोगे तो नहीं भोगना पड़ेगा, तुम बाकी की योनियां 84 लाख योनियां तुमने जो पाई हैं उसमें तुम ये 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है साहब। ये गुलाब का पौधा, धुआं, घास, पेड़ जितने लगे 20 लाख योनियां इन पेड़ पौधों की है। इनको नोचा जाता, पत्तियां तोड़ी जाती है, फूल तोड़े जाते हैं, इनको काटा जाता है। ये 20 लाख योनि है जो रोते हैं ये। पर इनके कौन आवाज सुनी? किसने सुनी? किसने देखा कि रो रहा है? किसने विचार करा? केवल एक मनुष्य देह सी मिलती है कि 84 लाख योनियों में जो कर्म दंड हम कर कर जाते हैं वो हमको मानव के शरीर में भोगना पड़ता है, और कर्म को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर मिला। निंदा कर रहे हैं तो ये पूर्व कर्म के अनुसार, अगर तकलीफ भोग रहे हैं, शरीर का कष्ट भोग रहे हैं, पूर्व कर्म के अनुसार। आप कितना भी भले दान करो मत करो, पुण्य करो मत करो, नाम जाप करो मत करो, सत्कर्म करो मत करो, पर भोगना तो पड़ेगा। तो फिर किसी ने पूछा तो फिर कथा क्यों सुने? देखो बात तो अड़ती है नहीं, कथा क्यों सुने? फिर उसका केवल एक कारण है, बिल्ली अपने चूहे को जब पकड़ती है तो लहू लुहान कर देती है,
बिल्ली अपने मुख से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो लहूलुहान करती है क्या? नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है मरना सबको है, बस अंतर इतना है कि अगर भगवान का नाम ले लिया, स्मरण कर लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, कथा सुन ली तो प्राण तो छूटेंगे, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, पर अंतर इतना है कि बिल्ली के बच्चे जैसे मुंह में जाओगे तो शरीर पर बच के निकल जाओगे, बस अंतर इतना है। चूहे जैसे लहूलुहान नहीं हो पाओ। भजन करने से, नाम जाप करने से, नाम स्मरण करने से भगवान आएगा। अभी अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कौन सा नंबर दबाते? एम्बुलेंस को बुलाने के लिए जम के बोलो 108। जब तुम्हारी मोबाइल से 108 दबाने पर एम्बुलेंस आ जाती है तो 108 की मन का माला करने से भोलेनाथ नहीं आएगा? विचार तो करो, वो भी तो दौड़कर आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी तो आना पड़ेगा। जब एम्बुलेंस आ रही है तो वो कहाँ है? तुम तो जपते रहो, भजते रहो, आएगा जरूर, उसका इंतजार करते रहो, छोड़ना मत। उसकी प्रतीक्षा, उसकी बाट जोते रहो। दुनिया के लोग कोई कितना ही क्या बताओ, अपने आप को धर्मात्मा समझती, जब देखो जब तिलक मिलक लगा के चल दी कथा में, तो वो जितनी बोले तुम उतनी खजूर वाली चोटी बनाओ, चक रहो, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। खूब अलमस्त होकर अपनी जिंदगी निकालो रे भाई, रो रो के मत निकालना, नहीं तो फोटो तो इस्माइल वाला टंगना ही है। अभी रो भी लोगे तो आखिरी का फोटो तो वैसे ही टंगना इस्माइल वाला, फिर उसमें इस्माइल देने से कोई मतलब। इसलिए अच्छी जिंदगी निकालो। अगर भगवान दुख भी देना तो बड़े प्रसन्न में निकालना। वाह वाह भोलेनाथ, क्या दुख दिया। नरसिंह मेहता, नामदेव जी के घर में लग गई आग। नामदेव जी को मालूम पड़ा कि हमारे घर में आग लग गई। नामदेव जी आ गए वापस। गांव के लोग बोले हमने ये थोड़ा बहुत सामान बचा कर रखा है तुम्हारा, एक कम्बल बचा लिया, एक गोदड़ी बचा ली। नामदेव जी बोले काय को बचाई? लाओ देव। उन्होंने और डाल दिया आग में। लो प्रभु सब तुम्हारा, इसमें भी लगा दो आग। नामदेव जी से पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? नामदेव जी बोले आज मेरे भगवान अग्नि के रूप में आ गए, मुझे क्या मालूम था कि अग्नि के रूप में आए। दूसरा कमरा भी खोल दिया, इसमें भी घुस जाओ। पूरा घर जल गया। गांव के लोगों ने सोचा ऐसा मूर्ख आदमी नहीं देखा पगला, बताओ पूरे घर में आग लगा दी, अब तो ओढ़ने का भी नहीं बचा। गांव के पटेल साहब बोले एक कम्बल मत देना, जब ठंड में मरेगा ना तब मालूम पड़ेगा। किसी ने कम्बल नहीं दिया। नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे बेचारे दुबक के पड़े हुए थे। रात को भगवान को लगा मेरा भगत अग्नि में भी मेरा दर्शन कर लिया, दुख में भी मेरा दर्शन कर लिया। भगवान ने सोचा बेचारा ठंड में मर जाएगा। भगवान ने उसके लिए एक सुंदर झोपड़ी बना दी। वो सो रिया है, झोपड़ी, मखमल का गद्दा तकिया लगा दिया, रजाई लगा दी और उसको आराम से सुला दिया। सवेरे गांव के लोगों ने सोचा चलो देखें मरा कि जिंदा, चल के देखते। जो गांव के लोगों ने जाकर देखा तो वो तो बढ़िया मखमल का गद्दा तकिया पे सो रिया और झोपड़ी बनी। सबने नामदेव जी को उठाकर पूछा क्यों नामदेव जी, किसने बनाई? तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले हो भैया बस भगवान ही हमारा रिश्तेदार। नामदेव जी इतनी जोरदार झोपड़ी तो हमने नहीं देखी नामदेव। ए नामदेव तेरे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दे। नामदेव जी ने कहा लगाओ आग, तुम आग लगाओ, अब भी बना कर जाएगा। दुख में भी आनंद की अनुभूति कर। अगर भगवान ने तकलीफ दी है प्रसन्न रहना, भगवान ने दुख दिया प्रसन्न रहना, उसके सामने जाकर प्रसन्न चित्र में जाना, भगवान के दरवाजे पर रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, तूने घनी कृपा करी, अब की बार भी बच्चे को फेल कर दिया। बड़ा दयालु है तू, बड़ी कृपा करता है, मेरे को मालूम है तू जान करके पास नहीं कर रहा। भगवान को भी लगेगा बताओ मेरे को लजा के जा रही है, अब अगली बार तो पास करना ही पड़ेगा। भगवान से क्यों ना, अगर कोई काम नहीं होना तो भगवान से कह दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरी शान जाएगी। लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर जाती है, सियोर वाला महाराज ने जितनी उपाय बता सारे करे और उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो घटेगी किसकी? अरे बोलो तो जम के शंकर भगवान की, भोलेनाथ जी की। तो शंकर जी के मंदिर में जाके कहना अगर कुछ भी हुआ नहीं हुआ तो तुम्हारे ऊपर जाएगा, हमारा क्या जाएगा? हम तो दोसा की दोसा में, हमारा क्या बिगड़ने वाला? शान तुम्हारी जाएगी, पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाऊंगा। हमारा क्या बिगड़ने वाला, तुम्हारा बिगड़ेगा।
हम तो ये कथा यहाँ से बाज दी है शंकर भगवान की विश्वास रखकर, आपने उस पर अमल करा, विश्वास रखकर आपका काम हुआ। कई लोग हैं, आज कोई एक माता जी आई थी कहीं से, कह रही थी मेरा बेटा कई बार एग्जाम दिया पास नहीं हुआ, पर अब की बार भगवान शंकर ने ऐसी कृपा कर दी पास कर दिया, बेटी होगी सही कहीं ना कहीं। बोल रहे हैं भगवान पर विश्वास रखकर जो कर्म किया जाए उसका सुख है, उसका आनंद है। दिया उस तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की विचार कर गए, हमें वर दो हम मरे ना। भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा ये पक्का, तो हमें वर दे दो, हमें 3 पुरी का निर्माण कर दो, हम 3 महल में रहें, 3 राज्य हमारे बसा दिए जाएं, हम वहां रहेंगे, तीनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है बसा दिए, 3 राज्य में तुम रहो। तीनों भाइयों ने विचार करा और वर मांगा कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तथास्तु, तथास्तु, मरोगे तो तुम एक साथ ही मरोगे। तीनों भाइयों ने विचार करा अपन कभी जिंदगी में इकट्ठे ही मत होना, अगर इकट्ठे ही नहीं होंगे तो मरेंगे भी, तीनों अलग अलग रहना, कभी मत आना एक दूसरे से मिलने। अच्छा राक्षस उनके बड़े चतुर थे, बड़े चतुर, इकट्ठे ही मत हो अपन। ठीक है, नहीं हुए, खूब उपद्रव मचाया इन्होंने, खूब देवता परेशान हो गए, सब हताश हो गए, हार गए। तब आखिरी में जब सब जगह से हार गए तब सारे देवता भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ कुछ करो, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान बोले एक काम करो, तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर जी का एक नाम बनने जा रहा है, क्या नाम है? पशुपति नाम। तुम पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति। पशु बनकर तुम दौड़ना, तीनों के नगर में जाना, तीनों को निकाल कर बाहर लाना, एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो मैं प्रकट होकर मार दूंगा। करो एक अगर इनको। गए देवता पशु बनकर, भगवान शंकर ने एक नंदी का रूप रख लिया, बहुत विशाल नंदी, भगवान शिव बन गए और सारे देवता 33 कोटि देवता पशु बनकर भागे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 को इकट्ठा करा। भगवान शंकर नंदी का रूप रखकर 2 को सींग मारा और पीछे से भगवान पांव से मारने वाले थे। इतनी देर में तारकाक्ष निकल गया, उसने फरसा उठाया, शंकर भगवान का सिर काट दिया। जैसे ही नंदी का सिर कटा, कटकर वो नेपाल में गिरा और भगवान शंकर का धड़ केदारेश्वर महादेव बन गया, केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया, धड़ नीचे की ओर दब गया। शंकर भगवान ने देखा कि अगर ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरने वाले। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए, त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष को मारा, कमलाक्ष की को पीछे से दिया भगवान ने, विदुम्माली इधर से आया, भगवान ने पकड़कर त्रिशूल को फिर दिया रखकर, तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। भगवान शंकर का जो सिर गिरा नेपाल में, कौन सा नाम रखा? पशुपति नाथ। पर पशुपति नाथ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है शंकर भगवान का सिर, जिसका नाम है डोलेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? डोलेश्वर महादेव। पशुपति नाथ जो मुख है भगवान शंकर का शिवलिंग, इसकी गणना इसमें नहीं आई। शिव महापुराण में डोलेश्वर महादेव की गणना है कि शंकर भगवान का सिर वहां गिरा, डोलेश्वर। और भगवान शंकर का जो धड़ है, आप लोग कभी केदारनाथ गए हैं तो केदारनाथ जी में अगर आप जाकर दर्शन करेंगे तो शिव जी का जो शिवलिंग है वो नंदी की पीठ जैसा है, उसके ऊपर एक ऐसा भाग होता है नंदी के, तो भगवान शंकर का जो शिवलिंग है पूरा पांव दबा हुआ और ऐसा लगता है जैसे नंदी की पीठ है और ऊपर नंदी की पीठ पर अग्रभाग रखा हुआ है, वो शंकर भगवान का आधा। हिंदू धर्म में शंकर भगवान केदारनाथ पर शिव जी को सबसे ज्यादा चढ़ता है तो घी चढ़ता है, घृत, क्योंकि वहां पर उनका धड़ कटा था, इसलिए घृत का भाव चढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया में जितने कुंड
शंकर के मंदिर के नजदीक हैं उतने कुंड कहीं नहीं। जिस व्यक्ति की वाणी नहीं होती, जो बोल नहीं पाता, निपट गूंगा होता है या हकलाता हो, अटकता हो, तोतरा बोलता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए केदारनाथ जी से पहले जब कुंड था, कौन सा कुंड था वो? ओम कुंड। ये ओम कुंड, केदारनाथ मंदिर जाते हैं तो राइट में पहले सरकारी हॉस्पिटल था, अब उसमें तो सब नष्ट हो गया। पहले सरकारी हॉस्पिटल राइट में था। उस सरकारी हॉस्पिटल की गली में जब जाते हैं तो सामने ओम कुंड बना हुआ था। उस ओम कुंड का प्रमाण यह था कि जो गूंगा व्यक्ति होता है, उस गूंगे व्यक्ति को वहां पर 3 बार आचमन कराकर ओम बुलाने का प्रयास किया जाता है। फिर आचमन कराते हैं, फिर ओम बुलवाते हैं। ओम बुलवाने पर जितनी देर तक वो ओम बोलने का प्रयास करता है, उतनी देर तक उस कुंड में एक बुलबुला बना रहता है। जब तक वो मुख से शब्द नहीं निकाल देता, तब तक वो बुलबुला समाप्त नहीं होता। उस ओम कुंड का प्रमाण। जो हकला व्यक्ति होता है, टकने वाला होता है, तोतरा बोलने वाला होता है, जिसकी वाणी नहीं होती, उसको ओम कुंड पर ओम बुलवाया जाता है, जिससे उसकी वाणी शीघ्र आ जाती है। वाणी की शीघ्रता। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान का एक नाम हो गया पशुपति नाथ। हिंदू धर्म में पशुपति व्रत शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया। ये व्रत कैसा होता है महाराज? किसी भी कामना से, किसी भी सोमवार से अपनी मनोकामना कर 5 सोमवार का व्रत किया जाता है। कितने सोमवार होते हैं? 5 सोमवार। इसका कोई उद्यापन नहीं होता, बस केवल 5 सोमवार का इसका व्रत रहता है। सोमवार के दिन सुबह शिव जी के मंदिर में जाइए, अभिषेक पूजन करो, शंकर भगवान की आराधना करो, बेलपत्री आदि सब समर्पित करो। शंकर भगवान की पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर सब पूजन करने के बाद अपने घर को आ जाओ। पूजन की थाली को घर में रखे रहने तो वैसी की वैसे, उसमें और शाम को थोड़ा सा सामान रखकर, मीठा बनाकर, साथ में मंदिर के दीप ले जाकर, शंकर भगवान के मंदिर में 6 दीपों का स्मरण कराकर लेकर जाइए और उन दीपों को ले जाकर मंदिर में पूजन करिए। शिव जी की आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो। जो प्रसाद बनाकर ले गए हो मीठे का, उसके 3 हिस्से कर दीजिए। 2 हिस्से मंदिर में रख दीजिए। 5 दीप भगवान शंकर को प्रकट कर कर पूजन कर दीजिए। बाबा से अपनी कामना कर कर विनती कर लो और 1 दिया, 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर घर पर आ जाइए। दरवाजे के, जिस दरवाजे में अपन प्रवेश करते हैं अपने घर के दरवाजे में, उसके राइट भाग में सीधे हाथ की ओर, आपका सीधे हाथ की ओर वो दिया जो 1 लेकर आए हो उसको प्रज्वलित कर दो। अपनी कामना कर कर जला दीजिए उसको। प्रसाद लेकर घर में प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले उस प्रसाद को पहले पाओ, फिर भोजन ग्रहण करो। ऐसे 5 सोमवार व्रत करें। बीच में रजोधर्म जाता है, नारियां हैं, स्त्रियां हैं, रजोस्वला हो जाती हैं, तो उस दिन केवल व्रत करो, पूजन मत करो। पर ये गिनती में नहीं आए। गिनती में वही व्रत आता है जिस व्रत में आपने शिव की आराधना करी। और नियम, अगर एक मंदिर में शंकर की आराधना कर रहे हो तो 5 व्रत उसी मंदिर में होना चाहिए। ये नहीं कि एक यहां कर लिया तो एक मायके में जाके कर लिया तो एक कहीं जाकर कर लिया, वो व्रत मान्य नहीं। एक ही मंदिर में व्रत आपका। 5 व्रत पूर्ण हो, 5वां सोमवार जब पूर्ण हो, सुबह पूजन अर्चना कर कर 108 बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर, शाम को एक नारियल पर अपनी कामना कर कर लच्छा मौली लपेट कर उसको 11 रुपए रखकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अपनी कामना कर कर कि बाबा मेरे ये 5 व्रत जिस कामना से करे आप उसको पूर्ण करिए। 3 महीना इंतजार करो उस व्रत के बाद। कितना महीना? कम से कम 3 महीना। वैसे तो बाबा की ऐसी कृपा है कि जिसने व्रत करे उसके 3 महीना तो महीना व्रत के अंदर ही उसके काम पूर्ण होते चले गए। ये बाबा की कृपा है। पशुपति व्रत कई लोग करते हैं और केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी कर सकता है। बच्चे, बूढ़े सब पशुपति व्रत का स्मरण कर सकते। बाबा पशुपति व्रत जीवन का सुख प्रदान करने वाला।
कई माताएं कहती हैं महाराज जी उस दिन हमें अन्न खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, भोजन करो ना, आपको एक टाइम भोजन करो, एक टाइम फलाहार करो बड़े प्रेम से। और हम तो बार बार कहते हैं बल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हम ये नहीं कहते कि व्रत में तुम भूखे रहो, तुम्हारी मर्जी, तुम तो एकादशी का व्रत भी करो तो जेब में रख लो मूंगफली का दाना ने, इधर फ्रिज के ऊपर चिप्स तल के रख लो, ने साबुदाना की खिचड़ी बना के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिन भर चलो, पर एकादशी भूखे मत रहो साहब, है भूखा रहो और भगवान को दोष लगाओ, भूखे रह कर मुंह तुम्हारा इतना सा हो जाए, भगवान भी सोचे काय को कर लिया। व्रत में प्रसन्न रहो। हम तो कथा में भी कहते हैं, यहाँ कथा भी सुनने आओ ना तो तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, ऐसे मत बैठो बिल्कुल जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाए। यहाँ जब भी बाहर तक तुम कैसे भी रहो, परंतु अंदर जब आओ ना तो बड़े प्रसन्न चित्त रहकर कथा को सुनो। भगवान के कथा में जा रहे हो, हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ और वहां पर जाते से तुम्हारी बहन के यहाँ जाओ और एकदम सिर पे पल्लू मल्लू ले ऐसी बैठ जाओ, तो बहन मन में तो सोचे कि बताओ काहे के लिए आई नहीं, मुंह में प्रसन्नता नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, और आके बैठ गई ऐसी धापो की बाई की तरह, तो उसको भी चिंता लगे। तो बहन 25 बार पूछेगी नहीं पूछेगी क्या हुआ बोल तो सरी। तो भगवान की कथा में भी जाओ तो प्रसन्नता से बैठो। शंकर जी को लगे कि प्रसन्न होके आई, मालूम पड़े ऐसी गुस्सा होके बैठ जाए, शंकर जी को भी लगे काय को आ गई, घर पर टीवी देखती रहती, काय को पहुंची यहाँ कथा। प्रसन्न भाव से कथा का रास्ता, प्रसन्न भाव से व्रत करो, प्रसन्न भाव से दान पुण्य संकीर्तन सत्संग जो कुछ कर रहे हो प्रसन्न चित्त में करो, मुख उतार कर आनंदमय। भगवान शिव का पशुपति व्रत का आनंद हुआ। ऐसे भगवान शंकर की पावन कथा को आज के विराम की ओर लेते हैं। कल कथा में आगे बढ़ते हुए, कितने दिन की कथा हो रह गई है, जम के बोलो, 2 दिन और बचे हैं। अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको कह दो 2 दिन की कथा और बची है, अभी भी मौका है, सुन ले। शंकर की कथा है, जीवन का आनंद देने वाली, रसतत्व ग्रहण करने वाली। भगवान की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सभी टीवी चैनल के माध्यम से, श्रद्धा चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों को साधुवादता है। जितने भी श्रोता भाई बहन जो कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के लिए, सीहोर की गौशाला वृद्धाश्रम के लिए आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, उन सभी को नमन करता हूँ, साधुवादता देता हूँ। कुबेर भंडारी आपके भंडार भरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुछ सूचनाएं आशीष जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सादा जैसे कि एक निवेदन आप सबसे, कल गणेश जी का मंगल विवाह होगा। शायद दौसा नगर में गणेश जी की शादी पहली बार हो रही है, बोलो हो रही कि नहीं हो रही? तुम्हारे यहाँ की शादी में गणेश जी आए थे, गणेश जी की शादी में तुम पहली बार आओ। पर निवेदन है सभी से, रिद्धि सिद्धि का कन्या